दोस्तों, एक बार फिर मैं सुनील देशपांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। और आज अपने इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नॉमिनेशन फॉर्म भरते कैसे हैं। मैं देख रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म का एक इमेज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इसका एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है टू द सेक्रेटरी और उसके नीचे आगे ब्लैंक लाइन है और लिखा हुआ है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। यहाँ पर आपको आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिखना है, उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस, उसका फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, एरिया, सिटी, ये सब आपको उसमें लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख दें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट लाइन में है सर। फर्स्ट पैरा है आय, श्री, श्रीमती, वहाँ पे जो नॉमिनेटर है उसका नाम लिखना है। जैसे अगर मैं फॉर्म भरता हूँ एज अ नॉमिनेटर तो मैं अपना नाम लिखूँगा सुनील एम देशपांडे। नेक्स्ट लाइन है एम द मेंबर ऑफ द, और फिर ब्लैंक लाइन है, आगे लिखा हुआ है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसका मतलब एम द मेंबर ऑफ द, आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम है वर्तक नगर साई कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैं वहाँ पर लिखूँगा वर्तक नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड हैविंग एड्रेस एट, वहाँ पे मैं अपने एरिया, सिटी लिखूँगा। जैसे मेरा है वर्तक नगर थाने तो मैं वहाँ लिखूँगा वर्तक नगर थाने। नेक्स्ट, सेकंड पैरा है जिसमें है आई होल्ड द शेयर सर्टिफिकेट नंबर, जिसमें मुझे लिखना है मेरे शेयर सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो मुझे वहाँ पर लिखना है। शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपको जनरली आपके शेयर सर्टिफिकेट नंबर जो है आपके शेयर सर्टिफिकेट में अपर लेफ्ट कॉर्नर में मोस्टली दिया रहता है। आई होल्ड द शेयर सर्टिफिकेट नंबर, वहाँ पे मुझे शेयर सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। डेटेड, आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लोअर राइट कॉर्नर पर आपके शेयर सर्टिफिकेट किस डेट पे इशू हुआ है उसका डेट लिखा होता है, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फुल्ली पेड अप 10/20 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम, आपके शेयर सर्टिफिकेट पे आपके जो 10 शेयर्स हैं उनका नंबर, सीरियल नंबर दिया होता है, फ्रॉम टू, वो नंबर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। फ्रॉम, आपका जो फ्रॉम नंबर है, टू जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में बोथ इंक्लूसिव इशूड बाय द सोसाइटी टू मी। थर्ड पैरा, आई ऑल्सो होल्ड द फ्लैट नंबर, आपका जो फ्लैट नंबर है वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है। एडमिश्योरिंग, ब्लैंक लाइन, वहाँ पर आपको आपके फ्लैट का एरिया मेंशन करना है। जनरली वहाँ पे नेक्स्ट है स्क्वायर मीटर्स, आपके फ्लैट का एरिया आपको स्क्वायर मीटर्स में लिखना है, जो कि आपको एग्रीमेंट में मिल जाता है। अगर इन केस आपको स्क्वायर मीटर्स में आपके फ्लैट का एरिया मालूम नहीं है तो वहाँ पर आप स्क्वायर फीट में लिख सकते हैं। स्क्वायर मीटर को कट करके आप वहाँ पे स्क्वायर फीट लिख दीजिए। नेक्स्ट है इन द बिल्डिंग ऑफ द सेड सोसाइटी नंबर्ड नोन एज, अगर आपके सोसाइटी में सिर्फ एक बिल्डिंग है उसको कोई नाम दिया हुआ है या कोई नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर मेंशन कीजिए। जैसे बिल्डिंग नंबर 5 तो बिल्डिंग नंबर 5 मेंशन कीजिए। अगर आपके सोसाइटी में एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और ABCDEF इस तरीके से विंग्स दिए हुए हैं तो आपके बिल्डिंग का कौन सा विंग है वो विंग वहाँ पर मेंशन कीजिए। फोर्थ है, पैरा नंबर 4 है, एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 25 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961, आई हियर बाय नॉमिनेट द person or persons whose particulars are as given below।
दोस्तों अब आपको जो सीरियल नंबर है उसमें अपने नॉमिनीज़ लिखने हैं। अगर आप सिर्फ एक नॉमिनी रखना चाहते हैं तो सीरियल नंबर 1 पे सबसे पहले है नॉमिनी नेम्स ऑफ द नॉमिनीज़। वहाँ पे आपको आपका जो नॉमिनी है सिंगल नॉमिनी उसका वहाँ पे नाम लिखना है। परमानेंट एड्रेस ऑफ द नॉमिनीज़, सेम आपके बिल्डिंग का सेम फ्लैट का एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में रिलेशनशिप विद द नॉमिनेटर, आपका आपके नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशन है वो वहाँ पर मेंशन करना है। आइदर आप वाइफ को नॉमिनी कर रहे हैं, आपके सन को नॉमिनी कर रहे हैं, आपकी डॉटर को नॉमिनी कर रहे हैं, जिस किसी को भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में से उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, या जिसको भी आप नॉमिनी डिक्लेयर कर रहे हैं उसका आपसे क्या रिलेशन है वो वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद शेयर्स ऑफ ईच नॉमिनी परसेंटेज, आपके जो शेयर्स हैं वो 100% शेयर्स हैं, या अगर समझिए जॉइंट में भी फ्लैट है तो जो आपका शेयर है आपके शेयर्स के 100% शेयर्स के लिए पार्ट के लिए आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं उसका। अगर सिंगल नॉमिनी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर 100% आएगा। अगर आप 2 नॉमिनीज़ रखना चाहते हैं तो जिसका नाम आप पहले मेंशन कर रहे हैं सीरियल नंबर 1 पे उसको आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, जो सीरियल नंबर 2 पे जिसका नेम आप मेंशन कर रहे हैं उसको आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, वो परसेंटेज आपको मेंशन करना है। याद रखिए जिसका सीरियल नंबर सबसे पहले सीरियल नंबर पे जिसका नाम होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, और जो नेक्स्ट सीरियल नंबर पे होगा 2 नंबर 3 नंबर पे उसका परसेंटेज पहले वाले से कम होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका नाम आप सीरियल नंबर 1 पर लिखते हैं उसी के नाम पर शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कॉलम है डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनीज इफ द नॉमिनी इज अ माइनर, इफ अ नॉमिनी इज अ माइनर। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तब मेंशन करनी है कि मेंशन किए हुए नॉमिनीज़ में से अगर एक नॉमिनी ऐसा है जो माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों अब नेक्स्ट पैरा है पैरा नंबर 5। एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एंड द बायलॉ नंबर 36 ऑफ द सोसाइटी, आई स्टेट दैट on my death the shares mentioned above and my interest in the tenement flat, the details of which are given above, should be transferred to श्रीमती। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि नॉमिनेशन फॉर्म में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया होता है कि अगर मल्टीपल नॉमिनीज रहेंगे तो किसका नाम नॉमिनेटर के डेथ के बाद शेयर सर्टिफिकेट पर आना चाहिए। तो ये वो ब्लैंक स्पेस है जिसमें आपके अगर मल्टीपल नॉमिनीज़ हैं तो जिसका नाम आपने सीरियल नंबर 1 पे लिया हुआ है उस नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जिसका नाम आपने सीरियल नंबर 1 पे लिया हुआ है लिखा हुआ है उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट है पैरा नंबर 6। एज द नॉमिनी एट सीरियल नंबर, अब ये जो पैराग्राफ है ये माइनर नॉमिनी के लिए है। आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर आपके मल्टीपल नॉमिनीज़ में कोई नॉमिनी माइनर है तो उसका नाम किस सीरियल नंबर पे लिखा है आपने वो सीरियल नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एज द नॉमिनी एट सीरियल नंबर, उसका माइनर का सीरियल नंबर इज़ द माइनर, आई हियर बाय अपॉइंट श्रीमती
जिसको एज अ गार्डियन आपको डिक्लेयर करना है, उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। एज द गार्डियन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइनर टू रिप्रेजेंट द माइनर नॉमिनी इन मैटर्स कनेक्टेड विद दिस नॉमिनेशन। इसके बाद में नीचे देखिए आप प्लेस और डेट लिखा हुआ है। आप अपना वहाँ पे सिटी लिख सकते हैं, डेट लिखिए और सिग्नेचर ऑफ द नॉमिनेटर मेंबर, मतलब आपका वहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, आपको वहाँ सिग्नेचर करना है, मतलब जो नॉमिनेटर है उसको सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट है विटनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेसेस। वहाँ पे आपको 2 विटनेसेस देने पड़ेंगे, जिसमें श्री श्रीमती जो विटनेस है, पहला विटनेस है, उसका नेम, उसका एड्रेस जो कि आपके सोसाइटी में रहता है, उस व्यक्ति का फ्लैट नंबर, आपके सोसाइटी का नाम, एड्रेस का फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, एरिया सिटी। सेम उसी तरह से जो आपका सेकंड विटनेस है उसका नेम, उसका एड्रेस मतलब उसका फ्लैट नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर, एरिया, एड्रेस का फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, एरिया सिटी, और दोनों के सिग्नेचर लगेंगे। सिग्नेचर ऑफ द विटनेस लिखा हुआ है, उसके ऊपर फर्स्ट विटनेस का सिग्नेचर, सेकंड विटनेस का सिग्नेचर। उसके बाद प्लेस दिया हुआ है, आप अपना सिटी लिखेंगे वहाँ पर। उसके बाद एक लाइन दी गई है, नीचे का जो पोर्शन है वो मैनेजमेंट के लिए है, सोसाइटी ऑफिस बेरर्स के लिए है, उसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। उसमें फॉर्म अप्रूवल के बाद में सोसाइटी, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, वहाँ पर मैनेजमेंट किस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आपका ये नॉमिनेशन फॉर्म अप्रूव हुआ है, उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का डेट लिखेंगे, और साथ ही नॉमिनेशन रजिस्टर में, स्टैट्यूटरी बुक्स जो होते हैं, नॉमिनेशन रजिस्टर, उसमें आपका नॉमिनी किस सीरियल नंबर पे रिकॉर्ड किया गया है वो सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में डेट दिया हुआ है, वहाँ डेट लिखा जाएगा, और सोसाइटी का राउंड सील मारकर सेक्रेटरी अपना सिग्नेचर करेगा, और नीचे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड लिखा गया है, वहाँ पे आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम आएगा, और उसके बाद वहाँ पे लिखा है रिसीव्ड द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द नॉमिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, नॉमिनेशन फॉर्म ट्रिप्लिकेट में होता है, तो ये अप्रूव्ड फॉर्म, इसके 2 कॉपीज़, एक कॉपी आपको इनिशियली एज अ एक्नॉलेजमेंट रिटर्न देने के टाइम पे, यहाँ पर आपको उन्हें एक्नॉलेजमेंट, एज अ एक्नॉलेजमेंट आपको सिग्नेचर करना है। नॉमिनेटर मेंबर, मतलब मेंबर को मैनेजमेंट ने एक फॉर्म तभी सबमिशन के टाइम पे रिटर्न दिया था, तभी आपको एक्नॉलेजमेंट करना है मेंबर को, और अप्रूव होने के बाद में एक कॉपी आपको दी जाती है, तो वो कॉपी आपने रिसीव की, उसके लिए आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो ये था नॉमिनेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आता ही होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको डिटेल में जानकारी देने की, इसलिए शायद मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक्स।